हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जो है इसके पहले हम प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाए थे इसके पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो अब जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि देखिए आप, तो कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2, 2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं, मान लेते हैं ये कोई रेखा है, A बिंदु है और इस पे ये बी बिंदु। ए बिंदु का निर्देशांक दिया है -2, 2 और इसका दिया हुआ है 2, -4। यहाँ मान लेते हैं कोई भी P स्थित है, ठीक है, ठीक है ना। सॉरी, ये जो बिंदु ए दिया है क्या है, 2, -2, जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो बिंदु P हमारा यहाँ कहीं स्थित है। अब कह रहा है AP का जो संबंध है AB के साथ वो क्या है बेटा, AP = 3/7 यानी 3/4 AB, ठीक है ना। यानी इसका मतलब है AB के 7 भागों में से 3 भाग जो है AB का है, बाकी भाग क्या होगा, PB का है। जैसे आप लोग देखे होंगे कक्षा 3, 4 में आप लोग पढ़ रहे थे, मान लीजिए ये कोई आपकी आकृति ऐसे दी गई रहती थी, ठीक है। तो ये मान लीजिए ऐसे कलर किया जाता था, है ना। तो पूछा जाता था कि इसको जो रंग किया हुआ भाग है उसको भिन्न के रूप में लिखा है। तो हम क्या करते थे, कितने खाने हैं उसको नीचे लिखते थे और जो कलर किया गया ऊपर लिखते थे, है ना। इसका मतलब 4 में से 1 भाग कलर है। अगर इसी को पूछ दिया जाए कि कितने भाग ऐसे हैं जो कलर नहीं है, तो हमारा क्या होगा, नीचे कुल भाग कितने खाने, 4, और उसमें से कितने नहीं कलर है, 3, यानी 3/4। एक तरह से देखा जाए तो दोनों को जोड़ा जाए तो 4 के बराबर हो जाएगा ना, 3, 1, 4। कहने का मतलब है कि ये हमारे आंशिक भिन्न को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखें तो अगर यदि AB के 7 भाग में से AP आपका 3 भाग हो गया तो बाकी भाग कितने बचा, 7 भाग में से 4 ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। और यहाँ का हम निर्देशांक ले लेते हैं बेटा x, y। अब हम निकाल लेते हैं P बिंदु का निर्देशांक। बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है ना। तो देखें x, y, यही ना आपका सूत्र क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 मान रख देते हैं। तो यहाँ तो आपका x y ही रहेगा, है ना। m1 का मान कितना है बेटा, 3, x2 का मान 2, m2 का मान कितना है, 4, x1 का मान -2, 3 था 4 का m1 का मान 3, y2 का मान है -4 धन m2 का मान है 4 और y1 का मान है -2, 3 था 4, ठीक है ना। तो सॉल्व करिए, आपका क्या है, 3 दूना 6 प्लस माइनस 4 दूना 8 और 4 3 7, 4 3 12 प्लस माइनस है ना, 4 दूना 8, 4 3 7। इसको जो है 8 में से हम घटाएंगे 6 को, कितना आ जाएगा, -2/7 12 8 20 -20/7। अतः
P बिंदु का निर्देशांक P बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया आपका -2/7 कामा -20/7। ठीक है ना। तो ठीक है, इस तरह से हमारा 8वां क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग मिलके बनाएंगे 9वां क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसके पहले हम लोग 3 बराबर भागों के बारे में भी पढ़ चुका था ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 ऐसे कुछ करके था। ठीक है ना। तो देखते हैं, मान लेते हैं हमारा जो है रेखा AB है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं फिगर को, ए, है ना। अब ये बिंदु का जो हमारा निर्देशांक है वो क्या दिया हुआ है, -2,2 -2,2। बी बिंदु का दिया हुआ है 2,8। अब ये 4 बराबर भागों में इसको विभाजित किया जा रहा है ना। तो मान लेते हैं हमारा एक बिंदु कहीं यहाँ होगा, एक बिंदु हमारा यहाँ होगा और एक बिंदु यहाँ। ठीक है ना। देखा जाए तो दूरी लगभग समान दिख रही होगी। ठीक है, चलिए अब हम इसका नाम लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं P बिंदु है, ये हमारा Q है और ये क्या है, R बिंदु है। ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये सभी दूरियां बराबर है। ठीक है ना। दिया है क्या है, यहाँ लिख देते हैं, दिया है AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी एक सब करके है। तो हम देखें अगर बिंदु P की बात करें तो बिंदु P जो है AB का कितने भाग है, कुल 4 में से कै भाग लिया जा रहा है, 1 भाग, है ना। और बाकी कितने भाग बच रहे हैं, वही 3 भाग। इसका मतलब हो गया कि बिंदु P के लिए रेखा AB का अनुपात जो है 1:3 है, अर्थात ये हो गया आपका M1 और ये हो गया M2। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर देखें हम Q की बात करें तो बिंदु Q के लिए देखा जाए तो 1 और 2 ब्लॉक चल रहे हैं, 2 खाने, और इधर भी कितने हैं, 2 खाने हैं। यानी इसके लिए जो है M1 और M2 क्या है, 2:2 है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं बिंदु, ठीक है ना, R के लिए, इसके लिए ये M1 हो जाएगा और ये M2। ठीक है। अब बिंदु R की हम बात करते हैं तो बिंदु R के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको 3 खाने मिल रहे हैं, है ना, इधर, और इधर क्या है, 1 खाना मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1 खाना। यानी इसकी अनुपात की बात करें 3:1 बिंदु R के लिए, यानी ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2, किसके लिए, R के लिए। ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो चलिए देखते हैं बिंदु P के लिए। ठीक है ना। निर्देशांक हम मान लेते हैं बेटा ये है x, y, और बिंदु Q का निर्देशांक मान लेते हैं x डैश, y डैश, और R का ऐसे ही मान लेते हैं x डबल डैश, y डबल डैश। ये नाम है, कुछ भी आप ले सकते हैं अपनी तरफ से भी। ठीक है। तो चलिए बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है। तो यहां से करते हैं, क्योंकि निर्देशांक हमने यहां दिखा दिया है x y है ना। तो यहां से देखें फार्मूला क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है ना। मान रखते हैं
तो देखिए x2 का मान कितना है बेटा, पहले m1 है, क्या है m1, तो m1 का मान कितना है इसके लिए, p के लिए 1, x2 का मान कितना है 2, ठीक है ना, m2 का मान कितना है p के लिए 3, x1 का मान कितना है -2, 1 घटा 3 काम 1 गुणे y2 का मान 8, m2 का मान 3, y1 का मान 2, 1 घटा 3, ठीक है। हल करते हैं, 2 × 9 2 प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6 और 3 है 4, 8 × 9 8, 3 दूना 6, 3 है 4, ठीक है ना। तो यहां से देखें तो इसको 6 में से हम 2 को घटाएंगे -4/4, और ये देखा जाए तो 8 6 14/4, ठीक है ना। ये हमारा बिंदु मिल गया, इसको हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा -1, 2 से इसको काटेंगे, 2 सत्ते और 2 दूना 4, ठीक है ना। अर्थात बिंदु P के जो निर्देशांक आ गए x, y वो -1, 60/2, ठीक है, ओके। अब हम बिंदु Q का निर्देशांक निकालते हैं, किसका निकालते हैं बेटा, Q का। चलिए करते हैं बिंदु Q के निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या है, Q x डैश, y डैश। अब हम सूत्र नहीं लिखेंगे, सूत्र सबके लिए यही काम करेगा, ठीक है ना, वैल्यू पुट करते हुए चलना है। यहाँ से देखें, इसके लिए m1 का मान है 2, x2 का मान कितना है बेटा 2, ठीक है ना, धाम m2 का भी मान क्या है 2, x1 का मान क्या है -2 और 2 धाम 2 का, m1 का मान 2, y2 का मान 8, m2 का मान 2, y1 का मान 2, 2 धाम 2, ठीक है। चलो देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस 4, 2 2 4, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक, 8 दूना 16, 2 दूना 4, और ये भी हो गया 4, 4 से 4 को क्या करेंगे घटाएंगे 0, और 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, और ये हो गया 16 4 20, 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, अर्थात बिंदु Q के भी निर्देशांक आपके आ गए हैं क्या 0,5, ठीक है ना। अब हम बिंदु क्या करेंगे, R के निर्देशांक निकालते हैं, क्या करते हैं बिंदु R के निर्देशांक, R की निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक क्या है भाई, x डबल डैश, y डबल डैश, इसके लिए भी सूत्र वही लगेगा। चलिए सिर्फ हमारा m1 और m2 बदल रहा है, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, m1 का मान 3 है, x2 का मान 2 धन, m2 का मान 1, x1 का मान -2 और 3 धन 1 का 3, ठीक है ना। और y2 का मान कितना है 8 धन 1, y1 का मान कितना है 2, 3 धन 1, ठीक है। इसको भी सॉल्व करिए, तीन दूना 6 प्लस माइनस माइनस 2 × 9 2, 3 है 4, ये हो गया 8 3 24 और 2 × 9 2, 3 है 4, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम इसको बराबर करके सॉल्व करें, देखिए 6 में से 2 को घटाएंगे 4 4 का
ये हो जाएगा 26/4। ठीक है ना। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारा क्या मिल जाएगा बेटा, 4 से 4 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 2 से भाग देंगे तो 13/2। ठीक है ना। इस तरह से देखा जाए तो हमारा आर बिंदु का निर्देशांक जो है 1,13/2 है। ठीक है ना, समझ आ रहा ना। ओके, चलिए तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। तो चलिए हम निकालते हैं। समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर होती है। हम मान लेते हैं ऐसा कुछ होगा समचतुर्भुज। ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हैं। चार भुजाएं चारों समान होनी चाहिए। और एक चीज और ध्यान देना, समचतुर्भुज आपका वर्ग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं एकदम व्यंज का कोड। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं हमारा ये हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। और इसके निर्देशांक क्रमशः 3, 0, 4, 5 और -1, 4 तथा -2, -1 है। ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, दोनों विकर्णों का गुणनफल। इसका मतलब है आपका एक विकर्ण ये है AC और एक विकर्ण क्या है बेटा, B। ठीक है, यानी विकर्ण के रूप में अगर लिखा जाए इस समचतुर्भुज के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे AC गुणे BD। इसका मतलब ये हुआ कि हमें AC और BD का मान प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो चलिए हम AC का मान निकालते हैं। AC का मान के लिए क्या करेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखें तो हमारा बिंदु जो है ये पहले लिखा था, A का मान है x1 y1 और C बाद में लिखा हुआ था, C का मान है x2 y2। तो यहाँ पे रखते हैं तो देखें x1 x2 है ना, x2 का मान कितना हो गया -1 माइनस x1 का मान 3 धन y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान 0 -3 -1 मिलके -4 का वर्ग, 4 में से 0 जाए 4 का वर्ग यानी 4 चौका 16 धन 16। ये हो गया बेटा करड़ी में 32। कितना हो गया करड़ी में 32 और इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 4 करड़ी में 2 मात्रा। ठीक है। अब दूसरा विकर्ण हमारा क्या है BD, तो हम BD निकालते हैं। तो BD के लिए भी अब सूत्र नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख चुके हैं, यही सूत्र का प्रयोग होगा। बस B पहले आया है, इसका मतलब है ये x1 y1 होगा और D बाद में लिखा गया कि x2 और y2। चलिए तो y2 y क्या है x2 x1, x2 का मान कितना है -2 और ये घटाने वाला चिन्ह है सूत्र का, और यहाँ y1 का मान 4 y2 का मान -1 और y1 का मान 5। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा बेटा 4 2 6 -6 का वर्ग और ये भी हो जाएगा माइनस का 6 का वर्ग। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है। अब देखें 6 6 के 36 धन 36, ये आ गया आपका करड़ी में 72 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 करड़ी में 2 मात्रा। ठीक है ना। अब जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं।
समचतुर्भुज AB CD का क्षेत्रफल। तो क्या है 1/2 गुणे AC गुणे BD, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें 1/2 AC का मान कितना आया है 4 करड़ी में 2, और ये आया BD का मान 6 करड़ी में 2। 1/2 देखो करड़ी में 2 मिलके 2 हो जाएगा, 4 गुणे 6 गुणे 2, और ये 2 से 2 कट गया, 4 6 24 वर्ग इकाई, ठीक है ना। इस तरह से देखा जाए हमारा 10वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ और ये प्रश्नावली 7.2 समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब जो है अगला प्रश्नावली है 7.3, उसको भी हम अगली वीडियो में, ठीक है ना, आपके साथ मिलकर चर्चा करेंगे, ठीक है। और यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रहा है प्रश्न को समझने में या क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, कहीं भी दिक्कत होगा, ठीक है ना, तो उसको हम फिर से रिपीट कर दिया करेंगे, ठीक है ना। यदि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लाइक शेयर और कमेंट, ठीक है ना, ये सब करना ना भूलें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।